आज स्वतंत्रता दिवस है। घर घर हर घर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराएगा। तिरंगे की आन बान शान निराली है और उसे लहराता देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हालांकि हर घर तिरंगा इस अभियान को केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभियान बना लिया है, किंतु घर घर तिरंगा उसके पहले भी लहराता था और भविष्य में भी लहराता रहेगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। साथियों, स्वतंत्रता दिवस अच्छा अवसर होता है अपनी उपलब्धियों के आकलन करने का, उन पर नज़र डाल लेने का। आज जिस क्षेत्र में भी नज़र डालें, भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। किसी देश के शक्तिशाली होने का पहला प्रमाण होता है उस देश की आर्थिक स्थिति। इस मामले में भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। चाइनीज वायरस कोरोना के कारण फैली महामारी से जहां अधिकांश देशों पर मंदी का खतरा मंडराने लगा था, ब्रिटेन जर्मनी जैसे विकसित एवं शक्तिशाली देश आधिकारिक तौर पर मंदी की चपेट में आ चुके हैं और वहीं भारत पर मंदी का न कोई असर हुआ है और न कोई ऐसी आशंका है। इसके विपरीत भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आगामी वर्षों में भी यह तमगा भारत के पास ही रहने की संभावना है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, विश्व के सबसे बड़े मोबाइल फोन आयातक भारत में अब दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन की अपनी फैक्ट्री है। विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल भारत पहली बार बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभरा है। आज भारत न केवल अपनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल दूसरे देशों को बेचने को तैयार है, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने के लिए भी कई दूसरे देश प्रयासरत हैं। और इसके अलावा रक्षा उपकरण क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से ड्रोन, मशीन गन, लेजर उपकरण और बम डिटेक्टर आदि में निर्माण और निर्यात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, लैपटॉप, टैबलेट आदि के निर्माण में तेजी से निवेश बढ़ा है। केवल अर्थव्यवस्था या निर्माण ही नहीं, सॉफ्टवेयर से लेकर खेल तक के मामले में भारत की प्रतिभाएं अपना लोहा मनवा रही हैं। मंगल ग्रह तक सबसे कम लागत में भारत अपना यान भेज चुका है और अपने चंद्रयान को भारत चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारने को तैयार है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं जाती। और यदि वह सफल रहता है तो यह अंतरिक्ष में उसकी सबसे बड़ी छलांग और सबसे बड़ी सफलता होगी। देश में जमीनी स्तर पर भी बदलाव स्पष्ट नजर आता है। पहले जहां स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर आतंकी हमलों के खतरे की आशंका रहती थी, वहीं पर अब अलगाववादियों के गढ़ जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा लहरा रहा है। उन घरों पर भी तिरंगा लहरा रहा है जहाँ के युवा कभी आतंकवाद की आग में जल चुके हैं। एक जमाना था श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे की जगह पाकिस्तानी झंडा लहराया करता था और आज कश्मीर के घर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। बदलाव का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। हमारी सेनाएं भी मजबूत हुई हैं, उनके पास विश्व के सबसे दमदार लड़ाकू विमान हैं। हमारे खिलाड़ी विश्व पटल पर चमकते सितारों की तरह उभर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स दुनिया भर के लोगों को रिझा लुभा रहे हैं। उद्यमियों का उत्साह 7वें आसमान पर है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसके बावजूद हमें अपनी कुछ कमजोरियों को नहीं भूलना चाहिए। गरीबी, जात पात, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण जैसी कुव्यवस्थाओं और युवाओं को आज़ादी दिलाने की दिशा में हमें कदम उठाना चाहिए। आरक्षण के बजाय युवाओं की प्रतिभाओं को विकसित करने पर जोर देने की व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, किंतु उनकी प्रतिभाएं आरक्षण और बेरोजगारी की भेंट चढ़ती रहेंगी तो वही युवा देश पर बोझ हो जाएंगे। भारत के युवाओं में अपार क्षमता है, अपार दक्षता है, किंतु देश हित में
उनका उपयोग तभी संभव हो पाएगा जब प्रतिभाओं की उचित मंच पर उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। आइए एक तिरंगा इन सब कुरीतियों से आज़ादी के लिए भी लहराएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, झंडा ऊंचा रहे हम